और सब बढ़िया। श्रीकांत भैया जिंदाबाद। त्यागी एकता जिंदाबाद, त्यागी एकता त्यागी समाज जिंदाबाद, श्रीकांत त्यागी जिंदाबाद, श्रीकांत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीकांत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीकांत भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे आगे आप इधर बैठो ना। पढ़ने में बैठ जाओ, पढ़ने में बोल लाला पीछे पकड़ ले रहा ये करेंगे नहीं आप बैठो नहीं हाँ बैठो यहाँ नवाबों वाली होगी, पहले आप पहले आप आदरणीय महानुभाव, आपको विदिती है कि आज ग्राम तख्तेपुर में माननीय हमारे श्रीकांत त्यागी जी की सभा आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे बुजुर्गवार धर्मपाल त्यागी जी कर रहे हैं। मैंने नाम प्रस्तावित किया तो आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। ज्यादा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, माल्यार्पण में भी समय जाया नहीं करना, क्योंकि एक संवाद की स्थिति होनी चाहिए। आखिर इन सभाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल ये है, जो प्रकरण श्रीकांत त्यागी जी के साथ हुआ भाई साहब, वो आप सबको विदित है। थोड़ा सा आगे हो जाओ, नहीं कोई बात नहीं।
मैंने तो नुक्कड़ कविताएं की हैं। तो प्रश्न ये है कि जिस त्यागी समाज ने जिस सरकार को, जिस पार्टी को बहुत कुछ दिया, वही आज उनकी बात नहीं सुनी। इनके साथ जो कुछ हुआ उस पे गैंगस्टर एक्ट लगाना, रातों रात 25,000 का इनाम घोषित करना, ये आप सब जानते हैं। और जो लखीमपुर खीरी में हुआ, इंसान आज डरा हुआ है इंसान से। संसद में लोग बोलते हैं गंदी जबान से, और किसानों को कार से कुचला है जिन्होंने, वे क्या कम है किसी तालिबान से। उसकी एकदम जमानत भी हो गई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की, जमानत नहीं हो भैया को गई। जूम करिए। ये तो न्यायालय भी विश्वास है। बहरहाल ज्यादा बात ना कहते हुए, थोड़ा सा ले जाओ। वो ऐसा रहा है कि इस गांव में सभा है, अरे श्रीकांत जी वहां आए हुए हैं तो हमारे यहाँ भी लाओ। वहां का समय कम करते हुए फिर दूसरे गांव में, तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए तो मित्रों, सवाल ये है, मैं आपको 3 मिनट की एक कहानी सुनाऊंगा। एक राजा था, राजा बीमार हो गया, राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने कहा कि अगर महाराज हंस के खून से स्नान कराया जाए तो महाराज ठीक हो सकते। सेनापति को बुलाया कि साहब मानसरोवर झील पर जाओ और हंस को लाओ। हंस 3-4 सेनापति 3-4 सैनिकों के साथ मानसरोवर झील गए और वहां पर सैनिकों को देखकर हंस झील के अंदर चले गए। सेनापति ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम कल आएंगे। सेनापति ने कहा कि ठीक है, हम यहीं से गोली मार देते हैं और हंसों को ले आएंगे। एक बुजुर्ग सैनिक बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि झील का पानी इतना शीतल है, इतना ठंडा है कि जो भी सैनिक उसमें जाएगा वो फ्रीज हो जाएगा, वो जम जाएगा। क्योंकि तो कोई बात नहीं, हम कल आते हैं। अगले दिन सैनिक फिर गए, हंस झील के अंदर फिर चले गए। तीसरे दिन सैनिक फिर गए, हंस फिर झील के अंदर चले गए। चौथे दिन सैनिक जब गए तो हंस झील के अंदर नहीं, और उन्होंने सैनिकों ने हंसों को पकड़ा, मरोड़ा और झोले में रखा। अब प्रश्न ये है कि चौथे दिन हंस झील के अंदर सैनिकों को देखकर क्यों नहीं गए? क्योंकि उस दिन सैनिकों के नहीं, साधुओं के वेश में आए, और आज हमें वो सैनिक साधुओं के वेश में। तुम्हारे घर में दरवाजा है मगर तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, और मुझे खतरे का अंदाजा है मगर मेरे घर में दरवाजा नहीं है। तो देख लेंगे ये सब बात 2024 के चुनाव तक बिरादरी के याद रहनी चाहिए। बिरादरी के याद ये तभी रहेंगी जब लगातार हम समाज की स्थिति में कोई जरूरत नहीं इस बात की। तो याद रहेगा, पूर्ण योजित रहता नहीं मामला। अरे इनका स्वागत हम करेंगे माला देव हम बना दो। आप माला आप माला स्वागत करते। बुलाते रहो।
लेकिन हम तो कह रहे हैं नाम मात्र को करा लो। हाँ हाँ दिनेश्वर त्यागी बड़े बुजुर्गों से अनुरोध है कि माला हम लगा देंगे और नौजवान हमें बना दो। चाहे तो इकट्ठे मेरा नाम किया आ जाओ सब। सही बात है। अरे आ जाओ भाई सारे सभी आ जाओ। हाँ नाम ही क्या कहने आ जाओ। तो एक मिनट में बस सारे सभी आ जाओ। पहले चलो चलो आ जाओ। जब उनकी इच्छा ही है तो बस। अरे ये फोटो से दे दो। सुभाष चलो भी आ जाओ पप्पू अगला करगोद्दाम इनका ले लो, इनको ले लो। उनका भी तो लो जो डालने हैं माला। ये जो डालने हैं माला। तुम बनाओ माला और जिनकी गले में पड़ी हुई है विरोधियों की उनकी तोड़ दो। उनका तो लो। ले कोई ऐसा नहीं है कुछ बालक है बाप ऐसा नहीं है कि बालक बना सम्मान नहीं करोड़ सम्मान दिया आपने हमें। इतना सम्मान आप लोग बोले हमारे लिए। तो भैया सब अपना ध्यान रखें। निकलवा देना। देखो फोटो वाला काम है, बात करो पहले कभी जब कार्यक्रम बढ़ा। हाँ जी ठीक है जी चलो जी आओ। तो साहब आप ही खींचते हो, साफ नहीं आता इनके। मेरे तो लाइव चल रहा नहीं, भैया वाले फोन में ले लेंगे। हमारी भतीजी भी आई है प्रोग्राम तो बाद की बात है। ये माल्यार्पण और स्वागत का कार्य समाप्त हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि संवाद की एक स्थिति होनी चाहिए। अगर आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो वह सासाराम उतरे। मैंने कई से कहा कि बोले नहीं हम नहीं बोलेंगे और आप एक किसान नेता का मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, सरदार वीएम सिंह। तो सरदार वीएम सिंह ये था, मैं बात कर रहा था। वो कहते थे, मैंने उनकी 35 दिन जब यहाँ पर धरना रहा तो लगातार मैंने उस धरने को हाईजैक किया और वो कहते थे कि एक एक को आपको बोलना है। बाद में उनका उद्बोधन होता था। अभी भी वहाँ 27 राज्यों के 3000 किसान उनके फार्म हाउस पे थे। 7 तारीख में वहाँ कोई सम्मेलन था तो वो मैंने आयोजित किया था।
तो सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप अपने विचार व्यक्त करने की थोड़ी सी कला को विकसित करें, और अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो टिप्स आपको मैं दे दूंगा। अरे इसमें तो ताली बजाते हैं। बहरहाल साहब, एक भी कार्यक्रम है, श्रीकांत त्यागी जी को आप सुनेंगे, और आप में से कोई विचार व्यक्त करना नहीं चाहता तो मैं बोलेंगे। हाँ, अरे यार, हमारा तो सभी जनता से, अपने बिरादरी से विशेषकर ये निवेदन है कि 24 तक साबित है। बहुत बढ़िया, बहुत शान। उनका बदला नहीं ले सकते आप, और सरकार तो कुछ ना दे ना दिया, सरकार ने बिल्कुल गारंटी की बात है। बस ये दो बोल है, और आपको सबको साथ लेकर चलना, तो मैं ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा। राकेश जी आप भी करें। अपने विचार व्यक्त करें। इतना बढ़िया बोल रहे हैं तो कम से कम इनके मेरा तो हौसला बढ़ाते हैं। भाई मेरी तो सभी से हार्दिक इच्छा यही है, सब बिरादरी के ही लोग हैं इसमें, और बाहर का भी कोई नहीं, गांव का है, ये भी सब गांव के ही हैं, अपने जुलिद्दा है या नानू है। किसी बात का अगर आज हमारे इस देश में जो है हर बिरादरी का नेता है, हर बिरादरी का नेता है, ये बहुत सोचने समझने की बात है। हमारा कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जो हमने नहीं चुना और उसकी बहुत भारी भूल हो रही है, तो ये तुम्हें मौका है। अब इस मौके को चूकने के लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये देखो, झूठ तूफान इन वक्तों से, पार्टी पॉलिटिक्स से, वैसी गांव की राजनीति से, इससे भिड़ कर इस मामले को जो है उथल पुथल करो तो बिल्कुल गलत। रहने की है या इसमें कुछ बदलाव है? और भाई एक ही अनुरोध करूंगा, बिरादरी त्यागियों की यूएसी है, अब तुम्हारे भी काम आने वाली है। तुमने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, पर इनमें कोई स्टेट, कोई गांव त्यागियों का उस दिन बचा हुआ नहीं था, लेकिन प्रोग्राम की जो दिलचस्पी होनी चाहिए थी, वो दिलचस्पी आप लोगों के नुमाइंदों ने उसको सही संरक्षण नहीं दे पाई। उसकी जो अगर मीटिंग कोई हमारे क्षेत्र में कहीं चुनते तो ये गुंडागर्दी वहां नहीं होती है, मंच पर नहीं बोलने दिया, ना ही उसमें कोई निर्णय लेने दिया बिरादरी का। तो इसमें अब ये जरूरत है, इसमें आपको भी कंधे से कंधा मिला के इन लोगों को निभा कर चलना पड़ेगा। दुख दर्द सब पे है, कोई किसी लायक, कोई किसी लायक। अब ये तो है ही ना कि तुम इन्हें धनी देते फिरोगे, लेकिन धन से अलग आशीर्वाद, इनका सहयोग बहुत बड़ी चीज है। इतना कभी भी किसी भी लेवल में हमारे होश में देखने में नहीं मिला, अब जितना हमारा समाज इकट्ठा आपके विषय में हुआ कभी पहले नहीं हुआ। बंद करते। तो मैं इस बात को यूँ कह रहा हूँ, अगीसा आपको भी पूरी हिम्मत के साथ निभाना पड़ेगा, साथ लेके इन लोगों को चलना पड़ेगा। और भाई सभी लोग अपने भैया ही हैं, ये बुजुर्ग हैं, बालक हैं, सभी बिरादरी के हैं ये अपनी के, तो इसमें जो है कोई कोर कसर छोड़नी नहीं चाहिए। ये झूठ तूफान इनसे भी काम नहीं चलेगा, इससे तो फिर फेल के फेल ही रहेंगे। तो इसमें नर्वसता नहीं आनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। हम यूँ कह रहे हैं, ये बना लो, इन्हें अपना था लो ऊपर को, और क्या है। तो इसका मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का तहे दिल से। और भैया हम तो जैसे भी तुम लोग चाहोगे उसके पीछे लगे ही रहेंगे, क्योंकि हम पहले भी नहीं थे। लेकिन मैं आज इस विषय को न्यू नहीं कहना चाह रहा, अगर हम बीजेपी से अलग थे, कुछ लोग ये सोचेंगे भाई ये तो बीजेपी से पहले ही अलग थे, तो ये जो हमें भी घसीटना चाह रहे, घसीटना नहीं, तहे दिल से अपने मन से
अब इस बात को सोचना समझना तमिल लोगों का निर्णय है। मैंने एक बात कही भैया, अपनी भी बंदा रख दी। अब हमारी तरफ से किसी को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तन मन धन सारी चीज जुड़नी चाहिए आदमी की। हम लोग का एक पैसे का भी, बोल का भी, मन का भी सारा काम लगता है इसमें। तो इसे तय दिल से जुड़कर अपना चलो, साल भर का समय है इसमें अभी, तो इसे पूरे तरीके से अपना निभाओ। और भैया इन्हें मौका दो, इनके हाथ मजबूत हमारे बीच में है चंद्रकेतु, मेरा तो शिष्य भी रहा है। और सम्मानित मंच और उपस्थित सभी ग्रामवासियों, आज का दिन बहुत शुभ है कि जिस आदमी को हम टीवी पे देख रहे थे, उस पर देख रहे थे कि श्रीकांत त्यागी कौन है। श्रीकांत त्यागी अब तक तो खैर सबने नाम सुना था, खैर हमारे प्रधान जी तो खैर जाते रहते, तो हमें पता लग गया भाई श्रीकांत त्यागी तो खैर अपने पुराने आदमी है। खैर हम मीडिया से जुड़े आदमी थे, 4 साल अखबार में काम करा, तो हम सब गाँव के जो नेता थे हम सबकी लिस्ट का कौन आदमी कितने पानी में चलता है। तो श्रीकांत त्यागी जी जो भी हुआ कि देखो भाजपा ने तो ये वाला काम कर दिया कि और नंगे तो नीचे लफंगे और खुद नंगे तो राधा स्वामी। मतलब भाजपा के नेता किसी को गाली करे, उपकार करे, कुछ करे, किसी का बलात्कार करे, किसी को मारा पीटा, किसी जमीनों पर कब्जा करे, वे तो है साधु। और हमारे ने क्या करा, भाई हमारे को ईंट काटेगा या हमारे को ज्वार काटेगा, हम लोग कुछ कहेंगे नहीं का। और उस लोग क्या देखा तुमने, वो छठी भी छठी जा रही, क्यों चढ़ती जा रही भाई, क्योंकि एक जो है षड्यंत्र कहते हैं, एक षड्यंत्र। सबकी एक मीटिंग थी कि देखा गया हमारे श्रीकांत त्यागी का कद बढ़ता जा रहा। तो महेश शर्मा पर जिलानी, जब महेश शर्मा पर जिलानी ने सोचा भाई आगे आने वाले चुनाव में श्रीकांत त्यागी को झटना काट दे, इसने लोग भाई इसे दाबो। और दाबने के तहत क्या करा, वो लोग जी जरा भीष्म पितामह करने का श्रीखंडी खड़ा कर देता ना, ऐसा लोग भाई इस औरत को बढ़ा दो। क्या मामला था, फिर क्या हुआ जी, मीटिंग वालों ने कहा वहां क्या हुआ बात हुई, औरतों ने वहां की औरतों ने क्या, समाज ने सबने हमारी मजाक ली, जो कि तुम्हें कोई बचाना नहीं आने का है, ऐसी आई थी ना देखी था क्योंकि तुम्हें कोई बचाना नहीं आने का। फिर क्या हुआ, 5 लाख मामा पहुंच गए बालकों के, बताओ है सबको पता लग गया कि भाई तगा जो है ये खतरनाक, 1 सेकंड मुन्ना है, 5 लाख आपको जो है साथियों, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और हमने इतिहास रच दिया, हमने पत्थर की लकीर खींच दी कि इस 5 लाख की रैली को अब तक कोई पार नहीं कर पाया। 2 लाख लास्ट थी मोदी की रैली, हमने करी, मेरे हमने करी मोदी की रैली, रात को 11 बजे 1.5 लाख की रैली सहारनपुर में हमने करी मोदी की, रात को क्या अगले दिन आए थे सुबह 1 बजे, खाली बसों का जाम लग गया था। पर 5 लाख की रैली केवल श्रीकांत त्यागी की हुई और इतिहास रख दिया, और उसके लोग सम्मान के योग्य हैं। आप हम कोई चोरी छुपे गया, मान लो कोई किसी काम करा, कोई किसी काम करा था, जो विपक्षी पार्टी में हमारे बिरादरी के बैठे थे ना, वे पता नहीं मुंह पर मास्क लगा गए थे क्या, देखो तो तुम्हारा क्या रोल है इस टाइम, लोग बात कर रहे हैं, मगर लोग बात को धारिए नहीं, तुम बताओ तुम क्या कर रहे, उन्होंने कहा तुम बात करो, अब तक टिकट मिल भी गया, बिरादरी के ऊपर टिकट मिल रहा, आरक्षण तो मिल रहा, क्यों जी भाई, जहाँ देखा लोग झाड़ जाते हैं तो लोग जाकर टिकट दे दिया, तगा जाते हैं तगा को दे दिया। अब मैं क्या हुआ जी, मैं 2500 केवल 2100 वोट तो सारे तुम, अब का टिकट भी नहीं मिलने का। सतवीं त्यागी ना फोन उठाया, मैं कोई बात नहीं, मेरे सतवीं त्यागी अहम नहीं है, मेरे जो बिरादरी के लिए आदमी आगे बढ़ रहा, मेरे लिए वो है, चाहे मैं ये हूँ। तो साथियों आपसे एक अनुरोध है कि जब बिरादरी का काम हो तो उस टाइम ना तो मुझे देखो कि 10 है 20 है, केवल बिरादरी और बराबरी, बिरादरी और बराबरी सबसे बड़ी बात है ना। मुझे देखो कि भाई समाज राइड होगी, इतिहास सब कुछ हो गया था, जब बिरादरी का काम हो तो एक साथ रहना चाहिए। हमारी बिरादरी में इस टाइम देखो जो बात हम मानी चाहिए कि बहुत बड़ी फूट थी, पर वो फूट हमने वहाँ 5 लाख की वो दिखा गया, रेल दिखा के हमने इकट्ठी करी, पर हम आपस में समाज में, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आज मैं बोला कल मैं मर जाऊँ, तो इसलिए हमें आपस में सामंजस्य बढ़ाना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों कहीं भी किसी को भी कैसी कोई दिक्कत हो एकदम साथ चलना चाहिए।
तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से चरण सिंह के पीछे जाट खड़े हो जाते हैं पूरे सारे, इस टाइम हमारे बिरादरी के चरण सिंह है, इस टाइम श्रीकांत त्यागी जी हैं। बहुत बड़ी बात का नाम है। और श्रीकांत त्यागी जी आप भी मान लो, अगर आप बिरादरी के चरण सिंह हम आपको कह रहे तो आप इस हिसाब का काम भी करिए। क्यों जी, हम आपसे यो एक क्या कहते हैं उन्हें वचन चाह रहे, और हम आपको एक वचन दे रहे कि अगर हम आपको उसका बिरादरी का चरण सिंह मान रहे तो हम आपके तरफ तन मन धन से साथ है, जहां जी करेगा वहां बुलाएंगे। चाह रहा हूँ श्रीकांत जी, इसे गौर से सुन लियो। यो कक्केपुर गांव जो है, यो ऐसी चीज है, इसकी ऐसी मिसाल है, जिसके पीछे पड़े उसकी जड़ी पाट दे। ना जुलेड्डा था वहाँ, जुलेड्डे के मेरे भैया ही हैं ये सबको, ये दुश्मन ना अपने ही आदमी है खास। लेकिन हमने कोई आदमी जिस दिन ये प्रोग्राम रैली का रहा है उसमें कक्केपुर का नाम सबसे पहले बुला, सबसे पहले कक्केपुर पहुंचा है। बाबू जी हम तेरे जाम में फंस गए थे तुमने इनवाइट नहीं कराया? नहीं वहाँ तो कोई जो देखो जी तर्क भी करता हूँ नहीं मैं तर्क भी तक समय नहीं आई नहीं मैं हम पहले गए या पहले गए चला गया मैं इसी वजह से तो बैठाया। अरे ना, हमारा तर्क वितर्क से मतलब नहीं है, हमारा केवल एक बात से मतलब है। हमने सवाल ये करा, जिसकी पीछे पड़ा उसकी जड़ पाट गई। तो सवाल ये है कि त्यागी समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैंने वहाँ पे भी यही बात कही